माटी ग्रंथ के पेज नंबर 99 में दूसरा चैप्टर, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। हम ये कह रहे थे, हर एक के साथ समस्या प्राय यह रहती है कि वह सुनता है, पढ़ता है, और पढ़ने के साथ, सुनने के साथ कुछ समझता भी है, लेकिन समझने के पश्चात जब हम उसे अंगीकार नहीं करते हैं, अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, तो वह शोध का विषय नहीं बन पाता है। आचार्य भगवान ने जो अध्याय लिखा है और जिसका टाइटल रखा है शोध परख, बिल्कुल सार्थक टाइटल है। उस शोध को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। माध्यम वह शिल्पी का है, माध्यम वह माटी का है, अथवा माध्यम वह कांटों का है। जिसका वर्णन चल रहा है वो कांटे, वो माटी और कुछ नहीं, बल्कि हर एक संसारी व्यक्ति है, आप और हम हैं। हमारी दशा भी बिल्कुल उस माटी की तरह है, अशुद्ध है, अपवित्र है। उस माटी की अशुद्धता, उस माटी की अपवित्रता तो कंकरों की रहती है, कांटों आदि की रहती है, बाहरी फॉरेन मटेरियल्स की रहती है। जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं, जब इस फिजिकल बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, फॉरेन मटेरियल आ जाते हैं, तो डिजीज पैदा होने लगती है। धर्म विज्ञान कहता है, जब हमारी आत्मा में फॉरेन मटेरियल आ जाते हैं जो आत्मा का स्वभाव नहीं रखते हैं, और उसके लिए फॉरेन मटेरियल जो होते हैं वह कर्म होते हैं, उद्गल का स्वभाव रखने वाले। जब हमारी आत्मा में वह कर्म एक में होकर के हिलमिल करके रहने लगते हैं, तो हम उसे ही अपना स्वभाव मानने लगते हैं, उसी के साथ जीने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भ्रम धारणा है, हमारी मूलतः गलत सोच है, गलत विचारधारा है। उसको जब हम अपना मान करके चलने लगते हैं, वहीं से जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को आसान बनाने के लिए, जीवन को सहज बनाने के लिए, जैसे वो डॉक्टर आपके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, दवाई देते हैं, और दवाई खाने के पश्चात आप उन फॉरेन पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं अपनी बॉडी से, अपने भीतर स्वस्थता प्रकट कर जाते हैं, ठीक वही पुरुषार्थ हमें भी अपने साथ करना है। वही पुरुषार्थ शिल्पी भी कर रहा है, उस माटी में मिले हुए फॉरेन पार्टिकल को अलग करने का। वही पुरुषार्थ एक डॉक्टर करता है, शरीर में, औदारिक शरीर में मिले हुए जो बैक्टीरिया आदि होते हैं, उन फॉरेन पार्टिकल को अलग करने का। और उसी पुरुषार्थ को हमें करना है अपनी आत्मा में मिले हुए कर्मों को अलग करने का। हमारी आंखें जो बहुत संवेदनशील होती हैं, हमारी आंखों में एक थोड़ा सा भी धूल का कण आ जाए, थोड़ा सा भी तिनका आ जाए, तुरंत वो आंखें उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करती हैं, अलग करने की कोशिश करती हैं। आंखें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती बाहर के तिनके को, लेकिन हम हैं कि अपनी आत्मा में न जाने कितने प्रकार के तिनकों को जोड़ते चले जा रहे हैं, ओढ़ते चले जा रहे हैं, जमा करते हुए चले जा रहे हैं। उसे निकालने की कभी सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। थोड़ा सा एक ऐसा पुरुषार्थ करने की कोशिश करें इस मूक माटी ग्रंथ के माध्यम से, जो आत्मा में बाहर के पदार्थ आ गए हैं उसे हम कैसे निष्कासित कर सकें, अलग कर सकें, किस विधि को अपना सकें और उस विधि को अपना करके आगे बढ़ सके। सारी की सारी विधि आचार्य भगवंत ने इस मूक माटी ग्रंथ में उस उपमा के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से हम सबके समक्ष रखी है। उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं, आगे पेज नंबर 99 में। अब वह संबोधन कांटों का माटी की ओर, दूसरों की पीड़ा शल्य में हम निमित्त अवश्य हैं, इस बात को हम स्वीकारते हैं। इसी कारण से हम शूल हैं, तथापि सदा हमें शूल के रूप में ही देखना बड़ी भूल है। कभी कभी शूल भी अधिक कोमल होते हैं फूल से भी, और कभी कभी फूल भी अधिक कठोर होते हैं शूल से भी। मृदु मासल गालों से हमें छू लेती है फूली पुष्पावली वह इस कठिन चुभन से। उस मृदुता की कली कली खिल उठती है, एक अपूर्व सुख शांति संवेदित हो खेलती है उसमें। फिर तुम ही बताओ हम शूल कहाँ रहे, वे फूल कहाँ रहे। वर्णन जो चल रहा है कांटों का और माटी का। दूसरों की पीड़ा शल्य में हम निमित्त अवश्य हैं, इसी कारण से हम शूल हैं। शूल का अर्थ होता है कांटे।
वे कांटे अपनी माँ माटी से कह रहे हैं कि दूसरों को पीड़ा उत्पन्न करने में हम एक माध्यम बन जाते हैं, इस कारण शूल कहलाते हैं। दुनिया हमें पसंद नहीं करती है, तथापि सदा हमें शूल के रूप में ही देखना बड़ी भूल है। कभी कभी शूल भी अधिक कोमल होते हैं फूल से भी। कभी कभी जो कटीली वस्तु होती हैं वो भी अधिक सुखदायक हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं? जब पैर में कोई नुकीली वस्तु लग जाए, कांटा लग जाए, उस समय फूल काम में नहीं आता है। उस समय क्या काम में आता है? इंजेक्शन की नीडल ही काम आती है, वह शूल ही काम आता है, वह सुई ही काम आती है, वो अलग दूसरा कांटा ही काम होता है। उस समय जो कार्य कांटा कर सकता है, शूल कर सकता है, वो कार्य फूल नहीं कर सकता है। तो शूल को हमेशा शूल समझना, हमेशा विरोधी समझना, हमेशा अपना विपरीत मानना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। और जब हम दृष्टि को थोड़ा सा बदल लेते हैं, वही शूल हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने में एक निमित्त बन जाता है। और कभी कभी फूल भी अधिक कठोर होते हैं शूल से भी। जो व्यक्ति कभी कभी बहुत कोमल नजर आता है, बहुत मृदु स्वभाव का नजर आता है, वह भी अधिक कठोर हो जाता है। और जो व्यक्ति बाहर से बहुत कठोर हृदय का प्रतीत होता है, वह भी अधिक कोमल हो जाता है। खासकर जब माँ अपने बच्चे को ठीक करने के लिए डांटती है, तो बच्चों को माँ कैसी लगती है? शूल जैसी लगती है। जब हमारे बड़े हमें समझाते हैं, सही रास्ते पे लगाने के लिए, चलाने के लिए डांटते हैं, कुछ निर्देश देते हैं, कठोर आज्ञा देते हैं, तब हमें वह पसंद नहीं आते, हमें शूल जैसे प्रतीत होते हैं। लेकिन वह माँ जानती है, वह पिता जानता है, वह पेरेंट्स जानते हैं, यदि बच्चों की सारी बातें सुन ली तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, सही लाइन पर नहीं चलेंगे। चाहे वो बच्चे छोटे से हों, चाहे वो बच्चे बड़े हों। तो बच्चों को डांट अच्छी लगती है मम्मी पापा की? बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन मम्मी पापा जानते हैं यदि बच्चों को डांटेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे? मस्ती ज्यादा करते, हाँ, मिट्टी से खेलते हैं, इधर उधर गलत बातें बोलते हैं, बस। तो कभी कभी जब भी बड़े हमें कुछ कठोर शब्दों में कहें, गुरु हमें कुछ कठोर शब्दों में निर्देश दें, वह कठोर वाणी ऐसी लगती है कि क्यों कही जा रही है, ऐसे नहीं प्रतीत होता है। क्यों गुरु महाराज ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करके हमें समझा रहे हैं? क्यों वो डॉक्टर इंजेक्शन लेकर के आ जाता है? हा? जब वह सामने इंजेक्शन की निडल लाता है तो हर कोई व्यक्ति घबरा जाता है। लेकिन भविष्य जब देखा जाता है, जब तक वह निडल डाली नहीं जाएगी, वह दवा इंजेक्ट नहीं की जाएगी, तब तक वह बीमारी दूर होगी नहीं, वह रोग के कीटाणु बाहर निकलेंगे नहीं। तो बाद की स्वस्थता को प्राप्त करने के लिए, भविष्य की सुंदरता को पाने के लिए, भविष्य की अच्छी घड़ी को पाने के लिए, उस समय हम उस इंजेक्शन को स्वीकार कर लेते हैं। हमें तात्कालिक वह कठिनाई नजर नहीं आती, हमें क्या नजर आता है? बात का वह स्वस्थपना नजर आता है, बात का अच्छा नजर आता है। ठीक ऐसे ही वह शूल कह रहे हैं, हमें हमेशा शूल मत समझना, हम कभी कभी फूल से भी ज्यादा कोमल हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। कभी कभी जिंदगी में शूल की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर एक हाइकू लिखा है, बगैर डांट के शिष्य और शीशी का भविष्य ही क्या। बगैर डांट के शिष्य और शीशी का भविष्य ही क्या। डांट जब पड़ती है तब वह शिष्य लाइन पे चलता है, डांट जब पड़ती है टीचर की तब स्टूडेंट जो है सही तरीके से पढ़ाई करता है, बच्चे पढ़ते हैं। जब शीशी में डांट लगी रहती है तब शीशी का वो अंदर का लिक्विड, जो मेडिसिन होती है, जो ऑयल होता है, जो घी होता है, वो सुरक्षित रहता है। यदि उस दवा को सुरक्षित रखना है, उस दवा शीशी के भीतर रहने वाले तेल को सुरक्षित रखना है, तो उसमें डांट लगाया जाता है। डांट समझते हो? इसका जो नॉब होता है, इसका ढक्कन जो होता है। तो शीशी का जो लिक्विड तब सुरक्षित रहता है जब उसमें वो डांट लगाया जाता है। और विद्यार्थियों का, बच्चों का और शिष्य का भविष्य कब सुंदर बनता है? जब डांट पड़ती है।
तो डांट अच्छी होती है कि बुरी होती है? तो फिर डांट ही पड़े आपको। हाँ, डांट अच्छी भी होती है, डांट बुरी भी होती है, समय के अनुसार वह अच्छी भी होती है। डांट बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे गाड़ी का ब्रेक होता है। ब्रेक गाड़ी में बहुत आवश्यक होता है, उसी ब्रेक के द्वारा गाड़ी की सुरक्षा बनी रहती है। यदि गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी की सुरक्षा कभी नहीं रह सकती, नियम से एक्सीडेंट होता है। शीशी में डांट ना हो तो उसका तेल जो है गिर जाता है, और शिष्यों को यदि डांट ना पड़े तो वह गलत लाइन को अपना लेते हैं। बच्चों को यदि डांट ना पड़े तो वह गलत मार्ग में कदम बढ़ा लेते हैं। और जिंदगी में हमारे साथ वह संयम रूपी ब्रेक ना हो तो वह व्यक्ति जो है, संसारी आत्मा, पतित से पतिततर और पतिततम होते चले जाती है, और नीचे की ओर यात्रा करते चले जाती है। डांट वैसे किसी को पसंद नहीं आती है, तात्कालिक बुरा अवश्य लगता है, फील होता है, महसूस होता है, क्यों हमें डांटा जा रहा है। लेकिन भविष्य के रिजल्ट को देखते हैं तो वो डांट बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे डांट आप अच्छी मानते हो, ऐसे ही अपने उत्थान के लिए, आत्मा के उन्नति के लिए संयम रूपी डांट होना बहुत आवश्यक है। संयम रूपी शूल होना बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में वह शूल नहीं होगा, जिसके जीवन में वह संयम नहीं होगा, वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वह पतंग का अस्तित्व ही तभी रहता है जब वह बंधी रहती है, संयमित रहती है। किससे बंधी रहती है? उस डोर से बंधी रहती है, उस धागे से बंधी रहती है। और जो पतंग डोर से नहीं बंधी रहती है, कट जाती है, तो क्या हो जाता है? उस ऊंचाई को छोड़ करके, आकाश को छोड़ करके धरती की ओर आ जाती है, नीचे की ओर आ जाती है। और कटी पतंग जब नीचे आती है और भीड़ वाले इलाके में गिरती है तो तितर बितर हो जाती है, अपने अस्तित्व को खो देती है। पतंग वही ऊंचाई को छू सकती है, आकाश की उड़ान को कर सकती है, जो बंधी रहती है। किससे? डोर से, संयम रूपी डोर से। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी है, सबके साथ भी है। हम चाहते तो हैं जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को पाना, ऊंचाइयों को प्राप्त करना, आगे बढ़ना, और ऊपर आसमान को छूने की बात करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब संयम की बात आती है तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। कौन व्यक्ति है यहाँ पर जो ऊंचाई में नहीं जाना चाहता है? जाना तो चाहते हो कि नहीं? उड़ना चाहते हो? यदि उड़ना चाहते हो तो क्यों नहीं जीवन में थोड़ा सा संयम को अंगीकार करते हो? बंधो, संयम के बंधन से बंधो। उस बंधन को शूल के रूप में मत देखो, वह बंधन तो हमें चूल की ओर ले जाने वाला है, ऊंचाई की ओर लेकर के जाने वाला है। तो जब भी जीवन में थोड़ा सा ऐसा माहौल नजर आए कि हमें डांट पड़ रही है, हमारे मन के प्रतिकूल कुछ घटित हो रहा है, हमें बांधा जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, हमें शूल की भांति कष्ट पहुंचाया जा रहा है, तो मान करके चलना वह शूल नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की उन्नति का एक बहुत बड़ा सोपान है, सीढ़ी है, रास्ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रही बात? फिर क्यों नहीं थोड़ा सा संयम लेते हो जिंदगी में? क्यों नहीं शूल को एडॉप्ट करते हो? संयम के नाम से हर व्यक्ति डरता है, भागता है, भीतर से सोचता है कहां फंस गए हैं। नहीं फंस। जब भी शूल की बात आती है, अब आप लोगों की विचित्रता देखो, हम आपको बताते हैं। आप अपने बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझाते हो, डांटते हो, इंजेक्शन की बात करते हो, डराते हो, सुई से डराते हो। जब झिणवाणी माता, गुरु महाराज आप लोगों को कहते हैं कि जीवन में थोड़ा सा संयम अंगीकार करो, तो आप लोग उसे निग्लेक्ट कर देते हो, उपेक्षा करके आगे बढ़ जाते हो। नहीं बढ़ जाते? कोई भी व्यक्ति सहर्ष रूप से तैयार नहीं होता है आगे बढ़ने के लिए, उस संयम को अंगीकार करने के लिए। उसे वो बंधन प्रतीत होता है, नहीं लगता? हमें बांधा जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, और जिंदगी में तो स्वतंत्रता की बात होना चाहिए, जिंदगी में तो एकदम फ्री होना चाहिए। कहाँ जब बंधन की बात आ रही है तो हम लोगों का फ्रीनेस जो है, स्वतंत्रता खो जाएगी। हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, जहां जाना चाहते हैं वहीं नहीं जा पाएंगे। ऐसा ही तर्क दिया जाता है, नहीं दिया जाता? बिल्कुल यही तर्क दिया जाता है। थोड़ा सा समझने की चेष्टा करो। जब आप अपने बच्चों को संयम का उपदेश देते हो, शूल का उपदेश देते हो, डांट का उपदेश देते हो,
तो अपने जीवन में उस संयम को थोड़ा सा क्यों नहीं अंगीकार करते हैं? प्रश्न इतना सा ही है। और ऐसी बात नहीं है, इस बात को आप जानते नहीं हो। कोई भी माँ क्यों ना हो, हर माँ अपने बच्चे को डांटती है, समझाती है। डांटती ही नहीं बल्कि हाथ भी उठाती है कि नहीं, मार भी देती है, दो चार जड़ भी देती होगी चाटे। मारती है ना मम्मी, मारती है ना, कभी कभी मारती भी मम्मी, सबको मारती है, सारे बच्चों को मारती है। यहां तो शूली की बात हो रही है, आप तो हाथ भी उठा देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि हाथ नहीं उठाया जाएगा इस टाइम तो वो और भी नीचे चला जाएगा। गुरु महाराज तो आपके ऊपर हाथ नहीं उठाते, जिनवानी तो आपके ऊपर हाथ नहीं उठाती, उठाती कुछ नहीं कहती, वो तो सिर्फ समझाती है। क्या करें, क्योंकि एक एज के बाद फिर बच्चों को डांटा नहीं, मारा नहीं जाता है, फिर समझाया जाता है। तो जिनवानी वहां समझ रही है कि आप लोग थोड़े से इतने मैच्योर हो चुके हैं, अब हाथ पर नहीं चलाना चाहिए, है ना। मैच्योरिटी बहुत आ चुकी है आप लोगों के भीतर, तो थोड़ा सा प्रेम से उपदेश देते हैं गुरु महाराज, अच्छे से पोलाइटली समझाते हैं। लेकिन क्या करें, लाते कोई बहुत बातों से तो मानती नहीं। क्या करें हम, डांटे, जोर जोर से डांटे। समझो, वो शूल के उपदेश को सुनो। तो वो शूल कह रहा है, कभी कभी शूल भी अधिक कोमल होते हैं फूल से भी, और कभी कभी फूल भी अधिक कठोर होते हैं शूल से भी। हमेशा हमेशा प्यार, हमेशा प्रेम, हमेशा लाड़ बच्चों को गलत दिशा की ओर बढ़ाने में प्रेरित कर देता है। बच्चा तो छोटा होता है, जिद करता है, ना समझ होता है, वो डिमांड रखता है, सब चीज मांग करता है। लेकिन मां जानती है यदि इसकी सारी मांगों को पूर्ण कर दिया गया तो उसी के लिए अहितकारी होगा, उससे इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा। ऐसी पालन पोषण करते हो ना बच्चों का, हमें एक्सपीरियंस नहीं, पूछ ले रहे हैं आप लोगों से कैसे करते हो। फूल अधिक कठोर हो जाते हैं कभी कभी। अब कैसे, वह शूल और आगे बता रहे हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। जो बात उसके भीतर घटी थी, जो कुदाली का आक्रमण उसके ऊपर हुआ था जब शिल्पी ने माटी को खोदा था, वह क्षत विक्षत हो चुका था, बदला लेने की सोच रहा था। तो उसी बात को वो कह रहा है। कैसे कैसे होते हैं, मृदु माशल गालों से हमें छू लेती है, फूली पुष्पावली वह इस कठिन चुभन से, उस मृदुता की कली कली खिल उठती है, एक अपूर्व सुख शांति संवेदित हो खेलती है उसमें। फिर तुम ही बताओ हम शूल कहाँ रहे, वे फूल कहाँ रहे।